कांग्रेस की कमजोरी है? आप मजबूती से चुनाव लड़े इसलिए जनता ने आपके पक्ष में वोट डाला, या कांग्रेस उस मजबूती के साथ मैदान में नहीं आ पाई इसलिए? देखिए, जिस प्रकार से 2003 से 2023 तक हमारी गरीब कल्याणकारी योजनाएं चली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से 2023 का सफर तय देश ने किया, ये बताता है कि मध्य प्रदेश डबल इंजन की सरकार के साथ चला। प्रधानमंत्री जी के मन में मोदी, मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के मन में मोदी, ये चरितार्थ होते दिख रहा है। और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की जनता ने इसे स्वीकृति दी है और जनता ने अपना विश्वास जताया है, ये निश्चित रूप से दिख रहा है कि हमने पूरी ताकत के साथ, हमारे कार्यकर्ताओं ने प्रचंडता के साथ जीत के मंत्र को आगे बढ़ाया और जीत जो संकल्प के साथ सिद्ध होती दिख रही है, ये विश्वास हमारा और मजबूत होता दिखाई दे रहा है और मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा, ये हमें पूरा विश्वास है। बिल्कुल। और अगर छत्तीसगढ़ के लिहाज से देखें मनु, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने पूरे पुराने चेहरों को मैदान में उतारा। उनमें से वो चेहरे भी थे जिन्होंने करारी शिकस्त झेली थी 2018 में, और कांग्रेस ने भी 22 विधायकों के टिकट भले काटे, अपने पूरे मंत्रियों को रिपीट किया। अवधेश जी, आपका आकलन क्या कहता है? क्योंकि अभी जो रुझान आ रहे हैं, अमरजीत भगत पीछे चल रहे हैं, कवासी लखमा अभी भी थोड़ी लीड पकड़े 400-500 वोट से। आपको क्या लगता है, दूसरे राउंड में सीएम भी थोड़े पीछे हो गए थे 400-500 वोट से? अवधेश जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, मेरी आवाज जा रही है आप तक? जी जी। दिग्गजों के ऊपर दांव जो लगाया, पुराने चेहरे दोनों पार्टियों ने रिपीट किए, आपको लगता है उसका असर क्या होगा? किसको नुकसान होगा, किसको फायदा होगा? देखिए, जब भी आप सत्ता में होते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर रहता है, और खास करके जो कुछ एक सीट जो डेंजरस जोन में थे, उसमें कवासी लखमा का भी सीट था और अमरजीत भगत के भी सीट थे। तो यहाँ पर उलटफेर की संभावना है। भूपेश बघेल जो पाटन क्षेत्र से आते हैं, वहां पर जो है सो साहू जो है सो मेजोरिटी वोट, मतलब लीडर फेज जो कहे वो साहू वोट्स की है वहां पर। तो वो डिसाइड करते हैं कि मतलब किस मतलब जो है सो ये जो फिरकी है किस साइड घूमेगा। सिर्फ एलोन कुर्मी, तो कुर्मी वोटों का जब विजय बघेल भी है और भूपेश बघेल भी है, तो वो बंटवारा हो रहा है। कुल मिला के साहू वोट्स जो है और फिर जो है सो शेड्यूल कास्ट वोट्स किस ओर टिल्ट करेगा, वो कुल मिला के जो है सो चीजों को तय कर देगा कि वहां से कौन निकलने जा रहे हैं। लेकिन ओबीसी ने, आपको लगता है बीजेपी पर भी भरोसा जता दिया? क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने इस बार टिकट बांटने में ओबीसी का बहुत ख्याल रखा है। जी डेफिनेटली, क्योंकि देखिए मेजर वोट शेयर तो ओबीसी के हाथों में है। तो ऐसे परिस्थितियों में इस प्रकार की चीजें तो होती है, और पार्टी अपने जो रणनीति होती है इन्हीं सारों चीजों को लेकर फोकस करती है और फिर एक उसमें जाती है कि क्या आगे किया जाना चाहिए। बिल्कुल। आकाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आकाश, ये देखिए, अभी जो है पल पल आंकड़े बदल रहे हैं। अब 137 पर बीजेपी आ गई है, रुझानों में 92 पे पहुंच गई है कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस की सीटें बढ़ रही हैं। अब कांग्रेस और बीजेपी की घट रही हैं। लेकिन 2018 में कुछ ऐसी सीटें थी जहां नोटा डिसाइडिंग फैक्टर था, 10 ऐसी सीटें थी जहां पर मार्जिन बहुत ही कम था। प्रवीण पाठक सिर्फ 121 वोटों से जीते थे कांग्रेस के प्रत्याशी। तो अभी ये कहना जल्दबाजी तो नहीं होगा कि बीजेपी को वजह मिल गई है जश्न मनाने की? देखिए, अभी बीजेपी ये पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं है। बीजेपी जरूर आश्वस्त है कि हम सरकार बना रहे, लेकिन अभी शुरुआती रुझान है और बीजेपी को अभी उम्मीद है कि थोड़े बहुत आंकड़े बदलेंगे। नरोत्तम मिश्रा दतिया से प्रत्याशी हैं, बहुत कम अंतर से जीते थे और अभी भी वो पीछे चल रहे हैं, करीब 2200 वोटों से पीछे चल रहे हैं। ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। और फग्गन सिंह कुलस्ते निवास विधानसभा सीट है, केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी पीछे चल रहे हैं। नरेला विधानसभा सीट, यहां से विश्वास सारंग मंत्री हैं, उनके सीट पर वो पीछे चल रहे हैं करीब 2000 मतों से। पहली बार कांग्रेस के प्रत्याशी यहां मनोज शुक्ला वो आगे चल रहे हैं। भोपाल की विधानसभा सीट है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नरेंद्र सिंह तोमर, जहां बहुत टाके की कांटे की टक्कर बताई जा रही थी, उस सीट पर नरेंद्र सिंह तोमर आगे चल रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय बहुत अच्छे वोटों से आगे चल रहे हैं और अभी समीकरण बदलेंगे
और बीजेपी को जरूर उम्मीद है, क्योंकि शुरुआती बढ़त और बीजेपी का कॉन्फिडेंस इस वजह से बहुत ज्यादा हाई है। हालांकि कांग्रेस को जो उम्मीदें थी वो उन उम्मीदों पर जरूर थोड़ा बहुत पानी फिरता दिख रहा है, लेकिन अभी उम्मीदों का किरण थोड़ा बहुत बाकी है, क्योंकि अभी कई राउंड गिनती होना बाकी है और बहुत शुरुआत। आकाश, अगर आप बता पाए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे से जो मंत्री बने हैं, जो उनके समर्थन से मंत्री बने हैं, उनका क्या हाल है? क्योंकि राजनीतिक भविष्य यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी तय होना है। अगर उनका अपडेट दे पाए, जैसे राजवर्धन सिंह का क्या हाल है, तुलसीराम सिलावट कहां पर है, हरदीप सिंह डंग? देखिए, ये जरूर मैं आंकड़े निकालने की कोशिश कर रहा हूं और ये इस बात पर हम जिक्र भी करेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनकी वजह से बीजेपी 2020 में सत्ता में वापस आई और उनके जिन समर्थक मंत्रियों को, विधायकों को टिकट मिले हैं, और इस वक्त एक बड़ी खबर बता रहे हैं, इंदौर की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। इंदौर जिले की 9 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। कैलाश विजयवर्गीय का जादू कहेंगे क्या मिलन भार्गव जी? और इसे यहाँ पर एक रुझान देख लीजिए कोमल, रुझान में अब 137 पर बीजेपी आ गई है मध्य प्रदेश में और कांग्रेस 92 पर। शतक, रुझानों में शतक की ओर बढ़त बना रही है कांग्रेस। मिलन जी, रोड शो क्या काम कर गया है क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा रोड शो किया था इंदौर में। ये जादू है जनता का विश्वास का। देखिए, ये निश्चित रूप से जो इंदौर शहर आज देश में स्वच्छता में नंबर 1 आया है और नंबर 1 रिजल्ट लाकर दिखाएगा, ये भी हमें विश्वास है। मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से जनमत मिल रहा है, तो ये जादू और जादू कुछ नहीं, ये विकास का है, ये डबल इंजन की सरकार का है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याणकारी योजनाएं देश को विश्व पटल पर लाकर रख दिया, देश का मान जो बढ़ाया है, वही मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से विकास के डबल इंजन की सरकार चली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक एक योजनाओं ने मध्य प्रदेश वासियों को सौगातें दी हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लगातार परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए 2003 से 2023 के सफर में जिस प्रकार से मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से निकालकर विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा किया है, ये हमको बताता है और हमको आश्वस्त करता है कि हम प्रचंड जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि एक एक कार्यकर्ता ये मानकर चल रहा था और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सरकार की तमाम योजनाओं को नीचे ले जाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 137 पर आ गए हैं, लेकिन अब आप मजबूत दावेदारी अभी भी आपकी है। खैर, मैं बस्तर की बात कर लेती हूँ। अवधेश जी, बस्तर आप देखिए, केशकाल में बीजेपी लीड कर रही है, कोंटा में कवासी लखमा थोड़ी बहुत वोट से लीड कर रहे हैं और कोंडा गांव देख लीजिए आप, लता हुसैन लीड कर रही है। बस्तर इस बार बदल जाएगा क्या थोड़ा बहुत? देखिए, केशकाल का जो सवाल उठा है, केशकाल में जो है सो भीतरघात की खबरें काफी पहले से थी, तो उसका असर आपको देखने को मिल रहा है। शिकायतें भी हुई, कार्रवाई भी हुई और उसके साथ जो है सो कोंडा गांव की जहां तक आप बात कर रहे हैं, तो कोंडा गांव में कांटे की टक्कर की बात थी और जो लोग जो हैं सो बहुत ज्यादा जो अभी वर्तमान में मंत्री बने हैं मरकाम, उनसे काफी खुश नहीं थे वो, तो डेफिनेटली जो है सो कहीं ना कहीं उनका जो वोट बैंक में जो है तो थोड़ी बहुत जो है सो कटौती देखने को मिलेगी। फाइनल अभी चूंकि इनिशियल रुझान है, तो अभी जंप ये बड़ा मुश्किल होगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। अभी तो बहुत सारे राउंड्स बाकी हैं। कवासी लखमा के क्षेत्र में था कि वहां पर ट्रायंगुलर जो फाइट है और चुनाव से 2 दिन पहले जो कवासी लखमा जिस हिसाब से मेहनत की थी, वो उससे बता रहा था कि वो हमेशा होता है कवासी लखमा के क्षेत्र में, हमेशा देखने को मिलता है कि वो लास्ट तक एकदम कांटे की टक्कर होती है और आखिरी वक्त में जाके वो कुछ जाते हैं। तो उम्मीद है कि इस बार ठीक है अवधेश जी, मैं आपके पास लौटूंगी। इस वक्त की बड़ी खबर, इंदौर की सभी सीटों पर बीजेपी आगे है और पुष्पेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए इंदौर से। क्या पुष्पेंद्र, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मतदान से ठीक 2 दिन पहले रोड शो किया था, उसका असर बीजेपी के साथ? देखिए, बिल्कुल इंदौर जो है बीजेपी का गढ़ रहा है और मालवा निमाड़ जो है वो पूरा इलाका एक तरह से बीजेपी का गढ़ है और खासकर जो
शहरी क्षेत्र हैं वो बीजेपी के गढ़ ही कहे जाते हैं। और ऐसे में अंतिम दौर में जब चुनाव प्रचार खत्म होना था, उसके अंतिम दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर रोड शो किया था और रोड शो का भारी उत्साह देखने को मिला था, लोगों में काफी क्रेज था। और जिस तरह से मध्य प्रदेश में चुनाव कैंपेन के दौरान बीजेपी ने टैगलाइन दिया कि जो है मन के शिवराज अपना नरेंद्र मोदी के मन में मध्य प्रदेश MP, तो जाहिर तौर पर ये जो टैगलाइन थी वो कहीं ना कहीं अब चुनाव नतीजों में साबित होती दिखाई दे रही है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेंट्रलाइज करके इस इलेक्शन को कंटेस्ट किया गया, चुनाव को लड़ा गया, उसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। इस बार ज्यादातर वोट बैंक जो था वो यंगस्टर्स था। कई युवाओं ने इस बार बढ़ चढ़कर वोट किया, पहली बार वोट किया। इस वोट से और इस नतीजों से साफ तौर पर जाहिर होता है कि युवाओं ने भी बीजेपी को ही पसंद किया है, क्योंकि लगातार जिस तरह से ट्रेंड देखने को मिल रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा राउंड तक की काउंटिंग हो चुकी है, उससे लगातार बीजेपी को बढ़त मिल रही है। कैलाश विजयवर्गीय जो है वो विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 से लगातार आगे चल रहे हैं और अब उनकी जो लीड है करीब 10,000 से ज्यादा हो चुकी है। जो राऊ विधानसभा है वहां पर जीतू पटवारी जो कि कांग्रेस का एक प्रोमिनेंट चेहरा है वो पीछे चल रहे हैं, लगातार पीछे चल रहे हैं। पहले राउंड में उन्होंने बढ़त बनाई थी थोड़ी बहुत, लेकिन उसके बाद से लगातार वो पीछे चल रहे हैं। तो इंदौर की जो 9 विधानसभा क्षेत्र हैं वो सभी पर बीजेपी लीड कर रही है और बीजेपी जो आगे चल रही है। ये लगातार एक ट्रेंड सेट हो रहा है जिसके शुरुआती 1 घंटा जब था तब हमने देखा कि काफी सारी सीटें फ्लक्चुएट हो रही थी, बहुत कम मार्जिन से ऊपर नीचे हो रहा था। बैलेट पेपर की जब काउंटिंग हुई तो भी काफी टफ फाइट दिख रहा था, लेकिन अब जिस तरह से लगातार काउंटिंग का सिलसिला बढ़ रहा है, जिस तरह से लगातार मतगणना आगे की तरफ बढ़ रही है, उससे बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलने की जो स्थिति है वो साफ नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी मैजिक फिगर के काफी ऊपर पहुंच गई है और जो कांग्रेस पार्टी है वो 2 डिजिट पे सिमट गई है, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अब सिनेरियो काफी कुछ साफ स्थिति में हो रहा है। हालांकि कांग्रेस के नेता जो हैं अभी भी इस बात से आश्वस्त हैं कि काउंटिंग अभी चल रही है और उनको कहीं ना कहीं उम्मीद है कि हो सकता है कि कुछ आने वाले घंटों में, कुछ आने वाले कुछ वक्त में शायद उलटफेर हो जाए। लेकिन एक वजह ये भी हो सकती है पुष्पेंद्र कि बीजेपी की सीटें रुझानों में अब खिसकती जा रही है, कांग्रेस 92 पर आ गई है, अदर की सीटें खिसकी है ज्यादातर तौर पर। अब अपडेट ताजा बताएंगे कोमल, ओवर टू यू। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है दर्शकों को बताते हैं। आंकड़े किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और कहां के आंकड़े पीछे हो रहे हैं। 230 विधानसभा सीटों पर अगर बात करें आंकड़ों की तो बीजेपी को 137 मिलते नजर आ रहे हैं, कांग्रेस को 92 और अन्य को 1 सीट हासिल होती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ के आंकड़ों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 90 की 90 विधानसभा सीटों पर कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस आगे, लेकिन ये आंकड़ा किस तरह से आगे पीछे हो रहा है आपको बताएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में जो स्थिति बनी हुई है बड़े असमंजस की, देखिए अपडेटेड आंकड़ा जो है 137 पर बीजेपी, कांग्रेस 92 पर और अन्य को 1। तो ये जो आंकड़ा है वो बता रहा है कि बीजेपी बढ़त बनाए हुए, जो बीजेपी शुरुआत से वादे कर रही थी जनता से, कहीं ना कहीं वो वादे असर करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे हम कोई भी सीट को लेकर बात कर ले, क्योंकि देखिए अब छत्तीसगढ़ की पहले हम बात कर लेते हैं। 90 की 90 विधानसभा सीटें जिन पर बीजेपी की बढ़त बनी हुई है, 40 सीटों पर, कांग्रेस है 42 पर और अन्य की बात करें तो अन्य सीटें जो है 2, अन्य को सिर्फ 2 सीटें मिली। तो ये वो आंकड़ा है जो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बड़ी उत्साहित नजर आ रही थी अपनी जीत को लेकर और अभी भी उत्साहित है, क्योंकि अभी शुरुआती रुझान है उनका कहना, शाम होते होते तक ये आंकड़े बदलेंगे और कांग्रेस की ही जीत होगी, ऐसा कांग्रेस का कहना है। बिल्कुल, और छत्तीसगढ़ में देखिए आप किस तरीके से रुझान आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 40 पर बहुमत के आंकड़े पर टिक गई है आकर, कांग्रेस 42 पर और अदर तो इस बार कांटे की टक्कर है, नेक टू नेक फाइट है। ये तस्वीर आ गई है तृप्ति की, जिस तरह से वहां कांग्रेस के खेमे में जश्न है। तेलंगाना से कम कांग्रेस के लिए अच्छी खबर आ रही है, तो यहाँ कांग्रेस के खेमे में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है तेलंगाना में। बाकी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अभी तक बीजेपी के लिए खुशखबरी है, वहां बीजेपी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं, जश्न मना रहे हैं। लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस के लिए खुशखबरी है और ये वहीं की तस्वीरें हैं कि पूरे जश्न की तैयारी यहां पर की जा रही है कि और पूरा क्रेडिट, यहां पर भी पूरा क्रेडिट राहुल गांधी को दिया जा रहा है। यहां पर छत्तीसगढ़ में भी हमने देखा है, मध्य प्रदेश में भी देखा है और राजस्थान में भी दोनों भाई बहनों की जोड़ी ने लगातार जनता के बीच में जाकर प्रचार प्रसार किया और कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश की।
बिल्कुल। और ये तस्वीरें ढोल नगाड़े बजने लगे हैं, बीजेपी खेमे में उत्साह का माहौल है मध्य प्रदेश में। लेकिन छत्तीसगढ़ में अगर बात कर ले मनु, तो अभी तक ना तो कांग्रेस में ढोल बज बहुत तेजी से मध्य प्रदेश में आगे बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे? क्या कहना चाहिए? काम माननीय शिवराज जी ने किया, जितना अच्छा काम डबल इंजन की सरकार ने किया, जितना अच्छा काम संगठन ने किया, उसका आशीर्वाद आज मध्य प्रदेश की जनता ने दिया। राजस्थान में भी आ रहे हैं लोग और छत्तीसगढ़ में भी आगे चल रहे हैं। तो तृप्ति, जैसे आपने भी जिक्र किया कि कांग्रेस के खेमे में अभी सन्नाटा नजर आ रहा है, लेकिन जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो अब उनकी दौड़ शुरू हो गई है कार्यालय के लिए। चाहे वो दिल्ली में आप देख लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश में, चाहे छत्तीसगढ़ में, सब कार्यालय की ओर अब बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब बीजेपी को लगने लगा है, क्योंकि आप समझिए कि 11:30 बजने वाले हैं, तो बीजेपी अब कहीं ना कहीं आश्वस्त हो गई है कि 3 राज्यों में तो वापसी हम कर रहे हैं। और हिंदी पट्टी के राज्य हैं ये तीनों राज्य, 3 बड़े राज्य, जहां जो 2018 में राज्य ने किया, जितना अच्छा काम डबल इंजन की सरकार ने किया, जितना अच्छा काम संगठन ने किया, उसका आशीर्वाद आज मध्य प्रदेश की जनता ने दिया। तो तमाम मंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। और छत्तीसगढ़ से भी अपडेट है कि ओम माथुर जो बीजेपी के प्रभारी हैं छत्तीसगढ़ से, वो भी पहुंचने वाले हैं छत्तीसगढ़ में। बीजेपी खेमे की बात करें या कांग्रेस खेमे की, अभी दोनों ही जगहों पे ना तो ढोल बज रहे हैं, ना मिठाइयां खिलाई जा रही है। बस वॉर रूम में तो कभी तनाव का माहौल है, कभी वो बस पैन चल रहा है सबका कि कौन कहाँ आगे कौन कहाँ पीछे। तस्वीरें आपको बता रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ में लगातार अलग अलग पैनल से हम चर्चा भी कर रहे हैं। अवधेश जी लगातार बने हुए हैं छत्तीसगढ़ से हमारे साथ में। अवधेश जी, आपको क्या लगता है ये तस्वीर कब तक साफ हो सकती है? क्योंकि जो रुझान बता रहे हैं, अभी 11:15 बज रहा है, जो रुझान बता रहे हैं बीजेपी अच्छी खासी लीड में है छत्तीसगढ़। नकारा है, पूरी सरकार को रिजेक्ट किया है और भारतीय जनता पार्टी को पूरा का पूरा आशीर्वाद और समर्थन दिया है। सर, शुरुआती बढ़त आखिर क्या माने कि बीजेपी को जनता क्यों चुन रही है? मैंने पहले भी इसका जवाब दिया था कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नाम से, मोदी जी के काम से, 9 साढ़े 9 साल की उपलब्धि को लेकर जिस प्रकार केंद्रीय नेतृत्व ने मेहनत किया, प्रधानमंत्री जी ने समय दिया, गृह मंत्री जी ने समय दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो समय हमको दिया, और जनता को मोदी जी की गारंटी, जनता ने उस पर भरोसा किया, भूपेश की बातों पर भरोसा नहीं किया। ये प्रथम चरण के रुझान में स्पष्ट दिख रहा है और ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए और राष्ट्रीय नेतृत्व का आशीर्वाद मिला और हम जीत की ओर बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में आपको सबसे ज्यादा भरोसा, आप सबसे मुखर होकर बोले कि हम जीत रहे हैं, भूपेश पे भरोसा लोगों का कम हो गया। और सबसे बड़ी बात, गृह मंत्री ने आप पर भरोसा जताया था। आपको अंडर करंट पता था सर कि ऐसा हो रहा है? अंडर करंट दिख रहा था और इतना बड़ा अंडर करंट होगा इसका एहसास सामान्यतः लोगों को नहीं हो पा रहा था, मगर मैं इस बात को लगातार रिपीट कर रहा था। मेरी बात को लोग भरोसा कितना करते हैं मैं नहीं जानता, मगर मैं मीडिया के माध्यम से रोज बोल रहा था, एक ही बात को रिपीट पर रिपीट कर रहा था कि जबरदस्त अंडर करंट है और भूपेश को छत्तीसगढ़ की जनता रिजेक्ट कर चुकी है, उसके चेहरे को हराना चाहती है। सर, आप बैकफुट पे थे एकदम से, क्योंकि आपको क्या लगता है क्या गेम चेंजर रहा जो आप अचानक से, जो बिल्कुल बैकफुट पे था, अचानक से लीड करते हुए नजर आ रहे हैं? तो ऐसी कौन सी गेम चेंजर पॉलिसीज थी, किस तरह से इसको मोबिलाइज किया आपने पूरे कैडर को? नहीं, लीड डॉक्टर रमन ने नहीं किया, लीड पूरे सामूहिक नेतृत्व में हमने किया। मैं भी मेहनत किया, मेरी पूरी हम सब ने किया और राष्ट्रीय नेतृत्व ने इतना समय दिया। मगर जैसे ही हमारी घोषणा पत्र जारी किया हमने और वो घोषणा पत्र में मोदी जी की गारंटी उसमें लग गया, उसके बाद जनता को 100% भरोसा हो गया कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको करती है और मोदी जी की बात पे, और 15 साल फिर मैं रिपीट करूंगा। तो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को आप सुन रहे थे, जो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अंडर करंट तो था, लेकिन इस बात का एहसास आम जनता को नहीं था। आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए। आकाश के पास कोई अपडेट? आकाश, आप बताइएगा भोपाल से। देखिए मनु, बीजेपी प्रदेश कार्यालय की तस्वीरें हैं और अब ढोल नगाड़े भी आ गए, यानी कि बीजेपी पूरी तरीके से आश्वस्त हो गई है। ये सीधी तस्वीरें प्रदेश बीजेपी कार्यालय से लोग जश्न कर रहे हैं और ये देखिए आपको डांस करते हुए, इसके अलावा ढोल नगाड़ों के बीच कार्यकर्ता थिरकते हुए दिखाई देंगे।
कॉन्फिडेंट है, क्या लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। 150 सीटों पे हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं और ये प्रदेश नेतृत्व से लेकर हमारे केंद्रीय नेतृत्व का ये आभार है। कार्यकर्ता नाचते हुए नजर आएंगे मनु, और अब यहाँ पर जश्न शुरू हो चुका है। बीजेपी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी तेजी से, इतनी जल्दी, इतनी ज्यादा सीटों पर बढ़त लेंगे, और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी यहाँ पहुंच रहे हैं। लगातार प्रदेश कार्यालय में वो मॉनिटरिंग कर रहे थे, और अब जैसे ही जश्न का माहौल है तो वो बाहर निकल कर आए हैं। अब तक हम देख रहे थे कि कांग्रेस के नेता भी बाहर ढोल नगाड़े जरूर बजा रहे थे। ये केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है, अभी थोड़ी देर पहले मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में मोदी का मैजिक चला है, क्योंकि जो मोदी की गारंटी थी और मध्य प्रदेश के मन में मोदी के मन में मध्य प्रदेश, जिस एजेंडे पर बीजेपी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही थी, वो एजेंडा कहीं न कहीं काम किया है, जो शुरुआती रुझान बता रहे हैं। और खुद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की बड़ी भूमिका मध्य प्रदेश के चुनाव के सह प्रभारी हैं। बीजेपी शुरू दिनों से ही केंद्रीय नेतृत्व को मध्य प्रदेश में सक्रिय रखे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश की चुनाव कमान संभाल रहे थे। इसके बाद चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव थे और सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव खुद थे। संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर थे, यानी कि 3-4 केंद्रीय मंत्रियों की तैनाती तो बीजेपी कर चुकी थी। और ये जब अलग अलग जगहों पर हम बीजेपी प्रदेश कार्यालय में तस्वीरें देख रहे हैं तो हर तरफ उत्साह का माहौल बनता जा रहा है। यहाँ पर तमाम जो बीजेपी के बड़े पदाधिकारी हैं, हितानंद शर्मा मौजूद हैं, वो संगठन महामंत्री हैं, केंद्रीय रेल मंत्री और मध्य प्रदेश चुनाव के सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव मौजूद हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा मौजूद हैं। तो तमाम जो नेता हैं वो अब कार्यालय के बाहर पहुंच चुके हैं। ढोल नगाड़ों की थाप सुनाई दे रही है, विक्ट्री का साइन है, विक्ट्री का साइन है। ये तस्वीरें देखिए, गुलाब की पंखुड़ियां उड़ रही हैं और बीजेपी अब पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। 150 सीटों के आसपास दावा भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा चुनाव में कर रही है, और लगातार प्रदेश कार्यालय में जो तमाम बड़े पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं, और जिनकी इस चुनाव में बहुत अहम भूमिका रही है वो मॉनिटर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को हमने सुना, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, और मोदी के एक बार एमबीएन सुनवा दीजिए आकाश, एक बार एमबीएन सुनवा दीजिए। करने की कोशिश मनु, मिठाइयाँ आ गई हैं, मिठाइयाँ, लड्डू खिलाने का दौर शुरू हो गया है। अब मिठाई खिलाई जा रही है। केंद्रीय रेल मंत्री और मध्य प्रदेश चुनाव के सह प्रभारी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की ये बहुत खूबसूरत तस्वीरें हैं। और इसके साथ ही हितानंद जी मौजूद हैं, जो मध्य प्रदेश बीजेपी के संगठन महामंत्री हैं। और अब ये जो खुशियां हैं वो बहुत तेजी से और मना रही है, बीजेपी बहुत नजर आ रही है, बातचीत करने की कोशिश कर रही है। सर अब तो मिठाइयाँ बन गई, बहुत ज्यादा कार्यकर्ता उत्साह में है और बहुत गजब का माहौल प्रदेश कार्यालय में है। बिल्कुल एक ही नारा लग रहा है, मोदी के चेहरे पर ही मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में बीजेपी ने चुनाव लड़ा है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त हो गई है कि अब तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की वापसी हो चुकी है, और इसी वजह से कोमल ये जश्न की तस्वीरें। और छत्तीसगढ़ की भी इसे बात कर लेते तो आंकड़ा ऊपर नीचे जरूर हो रहा है, लेकिन बीजेपी ने बढ़त बनाए रखी है। बीजेपी 50 पर और कांग्रेस 38 पर। तो हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए, बीजेपी प्रवक्ता मुकेश शर्मा जी है, कांग्रेस से सत्यप्रकाश जी, वरिष्ठ पत्रकार अशोक जी, और वहीं शरद गुप्ता जी भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। पहले मैं छत्तीसगढ़ के आंकड़े को लेकर एक बार मुकेश जी आपसे सवाल लेना चाहूंगी, क्योंकि देखिए बीजेपी लगातार अभी बढ़त बनाए हो, लेकिन कांग्रेस का ये कहना कि ये शुरुआती रुझान है, शाम होते होते बीजेपी पीछे चली जाएगी, जैसे कांग्रेस पहले सरकार बनाकर आई थी और अब एक बार वापसी फिर करती नजर आएगी। देखिए कहीं ना कहीं जब ईवीएम से चुनाव होते हैं तो शाम की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे लगता है कि दोपहर 2 बजे के आसपास करीब सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन जो अभी रुझान आ रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने, माताओं ने, बहनों ने खुलकर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है। हमने वंदन किया है, उनको वंदन योजना लाया है। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की जनता का, माताओं का, बहनों का हमको जनादेश मिल रहा है, उनका आशीर्वाद मिल रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी के 5 साल के कुशासन का प्रतिफल है कि
जो रुझान दिख रहे हैं उसमें कांग्रेस पार्टी को नकारा है जनता ने, तो ये रुझान स्पष्ट है और मुझे लगता है कि जब ये रिजल्ट की ओर आगे बढ़ेगा तो ये संख्या और बड़ी होगी। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में इस बार सबसे बड़े जीत की ओर आगे बढ़ रही है। ठीक है, चलिए लौटेंगे आपके पास। एक बार हम एमपी चल लेते हैं। रवि सक्सेना जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं। रवि जी, शुरुआती रुझान बीजेपी के पक्ष में बहुत कसकर जाते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसा नहीं लग रहा कि इस आंकड़े को कैसे पार करेंगे। एक बहुत बड़ी चुनौती, क्योंकि मतदान हो चुका है, अब सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं। और रवि जी, बीजेपी के खेमे तो जश्न भी बनना शुरू हो गया है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। देखिए, अभी बच्चा पैदा हुआ नहीं, वो मिठाइयाँ बांटना चालू कर दिए। बीजेपी का पुराना शक्ल है, आज से नहीं। और पड़ोसी के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो भी ये ढोल धमाके बजाने लगते हैं। आप अपने चैनल पे खुद देख लीजिए, 138 139, कांग्रेस 90, कितने सीट, 15-20 सीट इधर उधर हुई कि इनका आंकड़ा वापस आ जाएगा। तो ये अभी सेकेंड राउंड की आप टैली के बाद ये बात कर रहे हैं। अभी 22 राउंड होने हैं, शाम को 7-8 बजे जाके पूरा रिजल्ट आएगा और आपकी तस्वीर साफ होगी 4 बजे, जब 15-16 राउंड की गिनती हो चुकेगी। तब आप कुछ कहने की स्थिति में होंगे कि हाँ भाई, अब बीजेपी जो है निर्णायक बढ़त पे गई है या कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। ठीक, तो मिलन भार्गव जी, इस पर आप मिलन भार्गव जी वो कह रहे हैं कि आप ज्यादा अति उत्साहित हो गए हैं कि अभी से आपने जश्न मनाना शुरू कर दिया, मिठाइयां बांटनी शुरू कर दी। अभी तो वक्त ठहरिए थोड़ा, आगे आगे देखिए क्या होगा। मिलन जी, देखिए, धैर्य होना चाहिए निश्चित रूप से, और उत्साह और अति उत्साह में अंतर होता है। देखिए, जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं में उत्साह है, ये जनमत को देखते हुए है। कांग्रेस पार्टी को चक्कर क्या है, मोतियाबिंद हो गया है। आज रतुंडी की वो शिकायत उनको दिखाई दे रही है, वो जनता के आशीर्वाद जनमत को भी नकारने का काम कर रहे हैं। आप ही की टेलीविजन पे एक